हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे एसपी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसको शॉर्ट में हम एसपी बोलते हैं। इसके हमने इसमें पार्ट 2 थे, तो अभी हम इसका शुरुआत वाला स्टार्टिंग वाला यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें 2 होंगे, ए और बी विभाग, लेकिन विभाग 1 का अभी हम पढ़ रहे हैं। तीसरा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। वाणिज्य पत्रों का बाह्य दिखावा, यानी जो पत्र होते हैं, वाणिज्य पत्र जो होते हैं, वो बाहर से किस प्रकार का दिखावा उनमें होना चाहिए, किस प्रकार के पत्र होने चाहिए। प्रथम 2 अध्यायों में हमने वाणिज्य सूचना संचार तथा वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ और प्रकार जाना और समझा, यानी वो पत्र किस प्रकार से होते हैं, उनका अर्थ हमने समझा और उनके महत्व को हमने जाना कि इनका महत्व क्या होता है। साथ ही साथ यह भी देखा कि पत्र व्यवहार का विशेषकर व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोग होता है। अब ये जो पत्र व्यवहार होता है, सबसे ज़्यादा पत्र व्यवहार किस चीज़ के लिए होता है? जो व्यापार किया जाता है उसके लिए पत्र व्यवहार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए 7 प्रभावशाली लक्षण जैसे संक्षिप्तता, सचोटता, तर्कबद्धता जैसे महत्वपूर्ण घटकों का अध्ययन किया जाता है। यानी पत्र कैसे होने चाहिए? शॉर्ट में होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, एकदम जो बात कहनी है सिर्फ वही हो और तर्क वाली बात हो, यानी उसमें बिना वजह की बात नहीं होनी चाहिए। तदुपरांत हमने वाणिज्य पत्र किन किन शैलियों में लिखे जाते हैं उनका भी हमने अध्ययन किया था, और 2 शैलियाँ जो मेन होती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। एक फुली ब्लॉक और दूसरी थी मॉडिफाइड ब्लॉक शैली। अब हम पढ़ेंगे पत्र का बाह्य दिखावा, यानी पत्र बाहर से किस प्रकार का होना चाहिए। पत्र का आयोजन सुयोजित रूप से किया गया हो, परंतु यदि पत्र दिखने में ध्यान आकर्षण न करता हो तो पत्र प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने की रुचि में तत्परता नहीं दिखाएगा। यानी पत्र कैसा होना चाहिए? एकदम जैसे ही पत्र देखे हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। पत्र ऐसा होना चाहिए जो भी व्यक्ति उस पत्र को प्राप्त करे उसे पढ़ने में कब रुचि दिखाई जाती है? जब हमें कोई चीज़ देखने में हमारा ध्यान आकर्षित करती है, हमको अच्छी लगती है, तब हमें उसको पढ़ने में मज़ा आता है, जिससे व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब पत्र अच्छा ही नहीं होगा, बाहर से देखने में मन नहीं होगा, तो पढ़ने का इंटरेस्ट भी हमारा वहीं पे आधा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसका फ़र्क क्या पड़ता है? उससे हमारे व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पत्र का बाह्य दिखावा अर्थात लिफाफे पर की लिखावट, पत्र लेखन के लिए उपयोग में लिए गए कागज़ का स्तर, कागज़ के सल, कागज़ पर की गई लिखावट इत्यादि बातों का एक ही दृष्टि से मूल्यांकन हो जाता है। यानी हमने हाथ में लिया और देखा उसमें बाहर से कितना क्या लिखा हुआ है। जैसे आपके घर में भी कार्ड्स वगैरह आते ही होंगे, तो उसमें देखते ही जो ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है हम फटाफट उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं कि और कलर वगैरह ये सब उसमें मायने रखता है कि लिखा किस पेन से है, कौन से पेन से किस प्रकार लिखा गया है, कौन सा कागज़ है। यानी कागज़ भी हमें आकर्षित करता है, ये कागज़ भी अच्छा होना चाहिए। ये घटक संबंधित पत्र के बाह्य दिखावे, यानी बाहर से देखी हुई चीज़ अगर दिखने में अच्छी है तो हम उसको अंदर से यानी पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए पत्र लेखन के द्वारा पत्र के बाह्य योग की बात, जैसे कि लिफाफे का आकार, कागज़ का स्तर, उसके सल, कागज़ पर की लिखावट इत्यादि को ध्यान में रखना आवश्यक है। अभी हम पढ़ेंगे पत्र के बाह्य योग को आकर्षित करने वाले बातें, यानी पत्र को बाह्य रूप से किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं, यानी वो हमें अच्छा लगे। कागज़ का चुनाव, हाशिया, लिफाफा, टाइपिंग, सल और लिफाफे पर की गई लिखावट, यानी ये 6 पॉइंट हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है कागज़ का चुनाव, यानी कागज़ किस प्रकार का होना चाहिए। जिस कागज़ पर पत्र लिखा जाता है उस कागज़ का आकार, रंग,
स्तर यानी क्वालिटी कागज़ की, तीनों का अत्यंत महत्व होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कागज़ इतना हल्का होता है, हम उसको खोलते हैं वो फट जाता है, तो इसमें कागज़ अच्छी क्वालिटी का होना आवश्यक है। सामान्यतः कागज़ का आकार A4 माप का होना चाहिए, यानी जो स्तर है उसकी साइज़ सही होनी चाहिए। प्रमाणित नाप वाले कागज़ में लेखन कार्य व्यवस्थित रूप से हो जाता है। आजकल सामान्य A सीरीज के भिन्न भिन्न माप के कागज़ों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। उसके अनुसार वाणिज्य पत्र व्यवहार या कंप्यूटर से होने वाली प्रिंटिंग हेतु A4 माप के कागज़ का उपयोग ही ज़्यादा किया जाता है, जिसका माप 8.8 बाई 11.7 का होता है। यानी ये जैसे माप ये और ये, यानी इधर 8.3 इधर 11.7। पत्र हेतु कागज़ का रंग सामान्य सफ़ेद होता है। क्योंकि सफ़ेद ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि सफ़ेद पे कोई सी भी पेन पर की गई लिखावट उभरती है, यानी अच्छी लगती है। कभी कभी कई पीढ़ियाँ हल्के रंग के कागज़ का उपयोग भी पत्र लेखन हेतु करती है। और लाइट कलर का जो कागज़ होता है, जो कलर होता है, उसमें भी हम उस पर डार्क कलर के पेन का काम में लेकर भी उस पर अच्छा हम दिखावा अच्छा कर सकते हैं, यानी उससे भी वो सुंदर लगते हैं। हल्के रंगों में हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी और जैसे रंगों का समावेश किया जा सकता है। लाइट कलर की जो कलर है, पेपर कलर है, कागज़ का जो रंग होता है, उस पर हम अगर डार्क कलर के पेन से लिखते हैं तो वो ध्यान आकर्षित करता है और देखने में भी सुंदर लगता है। पत्र हेतु किए गए कागज़ का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए जिससे स्याही न फैले, यानी अच्छे स्तर का कागज़ होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं फैल जाती तो पीछे की साइड छप जाता है। तदुपरांत वाणिज्य पत्रों का फाइलिंग करने हेतु पंचिंग मशीनों के द्वारा छेद किया जाता है। और हल्के कागज़ हो गए, जब हम पंचिंग करेंगे तो उस समय भी उन्हें फटने का डर रहता है। योग्य स्तर के कागज़ का उपयोग करना चाहिए जिससे उपयोग में लेते समय वो खराब भी नहीं हो और उसमें फटने का डर भी नहीं हो। दूसरा है इसमें टाइपिंग। प्राय वर्तमान समय में सामान्य रूप से हस्तलिखित पत्र द्वारा, यानी जो हाथ से लिखा जाता है हस्तलिखित पत्र, वाणिज्य पत्र व्यवहार नहीं होता। अब व्यापार के, अब पहले क्या होता था, हाथ से लिखे हुए पत्र काम में ले जाते थे, लेकिन अब क्या होता है, टाइपिंग के द्वारा वाणिज्य पत्रों में अब ये टाइपिंग का सिस्टम चल गया है, तो टाइपिंग के द्वारा पत्र लेखन होता है। अब इसमें हस्तलेखन पत्र व्यवहार नहीं होता। व्यापार के उद्देश्य के लिए पत्र कंप्यूटर के द्वारा लिखकर प्रिंट किया जाता है। किसके द्वारा? टाइपिंग के द्वारा पत्रों को टाइप करके भेज दिया जाता है। हस्तलिखित पत्रों का उपयोग निजी पत्र व्यवहार तक मर्यादित रहा है। टाइपिंग सुवाच्य होना चाहिए। अब वो जो टाइपिंग जो करते हैं वो भी एकदम से सही रूप में होना चाहिए। कंप्यूटर द्वारा लिखे गए पत्रों में भी अक्षर अलग अलग आकार व प्रकार के होते हैं। वाणिज्य पत्र हेतु कुछ निश्चित प्रकार के अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है। जब वाणिज्य पत्र करते हैं तो टाइपिंग की जाती है, उनमें मेन क्या होता है कि अक्षर जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, जिससे साधारण मरोड़ वाले अक्षर लिखने में पढ़ने में सरलता रहती है। ध्यानपूर्वक की गई टाइपिंग से पत्र को, उसकी लिखावट को एक प्रकार की उद्धता और भव्यता यानी सुंदरता मिलती है। तदुपरांत लाइनों के बीच अनुपात में जगह छोड़ने से पत्र का और आकर्षण बनता है, यानी उनमें जो डिस्टेंस होती है वो भी उनमें इक्वल होनी चाहिए। सामान्य रूप से दो लाइनों के बीच 1.0 और 1.15 तथा 1.5 के आकार की, यानी जो अब एक लाइन कर दी उनमें डिस्टेंस होना चाहिए, सेकेंड लाइन जब करते हैं तो उनमें भी डिस्टेंस इक्वल ही होना चाहिए। अब है हाशिया। हाशिया किसे कहते हैं? जो दोनों साइड, जैसे आपके एग्जाम के आंसर शीट जो आती है आपके पास, तो दोनों साइड हाशिया छोड़ा हुआ होता है। आप जैसे बुक ही देख लो, इसमें ये हाशिया छोड़ा हुआ है, यानी लास्ट तक लाइन लिखी हुई नहीं होगी। कागज़ में चारों ओर अनुपातिक स्थान छोड़ने से पत्र का ओप यानी दिखावा सुंदर बनता है, यानी हमें पहले इसमें चारों तरफ लाइन छोड़नी होती है, उसके बाद शुरुआत करनी चाहिए। हाशिया बाईं से दाईं ओर छोड़ा जाता है, परंतु दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर का हाशिया चौड़ा रखा जाता है। जिस समय हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, आंसर नंबर लिखते हैं, वो जगह हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके जो पीछे की जो साइड होती है वो थोड़ी कम छोड़ी जाती है।
सामान्य रूप से दाईं ओर का अशिया तथा बाईं ओर का अशिया 1.5 रखा जाता है। वाणिज्य पत्रों का फाइलिंग करके उसे सुरक्षित रखना भी होता है। वो जो जगह छोड़ी होती है वो फाइलिंग जब करते हैं तो उसमें पंचिंग करते समय भी वो लिखावट खराब नहीं होती है। इसीलिए बाएं राशि से छेद करने के लिए भी उस और अधिक जगह रखने योग्य है। उसी प्रकार कागज के ऊपर नीचे भी जगह छोड़ने का अनुपात है, ये जैसे इसमें छोड़ी हुई है ऊपर और नीचे। हाशिए के क्रम के अनुसार ही होता है। ऊपर 1.5 यानी ऊपर की साइड में कम छोड़ी जाती है और नीचे की साइड में ज़्यादा छोड़ी जाती है, यानी 1 इंच की जगह छोड़ी जाती है। फिर भी कुछ पत्र लेखन ऊपर नीचे समान प्रमाण में जगह छोड़ना योग्य समझते हैं। अब जरूरी नहीं है, इसमें ऊपर नीचे बराबर भी छोड़ सकते हो, ऊपर ज़्यादा नीचे कम भी छोड़ सकते हो। अब है सल, यानी जो फोल्ड करते हैं उसे सल कहते हैं। वाणिज्य पत्र के कागज टाइपिंग हाशिए के विषय में ध्यान रखने के साथ साथ कागज को योग्य रूप से मोड़कर लिफाफे में रखते समय उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है हमने लिफाफे में जो कागज हमारा पत्र वो कैसे भी फोल्ड करके रख दो, नहीं, इसका भी एक तरीका होता है पत्र को किस प्रकार से फोल्ड किया जाता है। इसके अनुरूप लिफाफे का चयन करना आवश्यक है। अब लिफाफा भी कैसा होना चाहिए, अब लिफाफा इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा सल करें, यानी पत्र के अनुसार लिफाफे होना चाहिए। मानो कि छोटा लिफाफा और कागज़ को 3-4 बार आड़ा या खड़ा मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है, तो परंतु ऐसा पत्र प्राप्तकर्ता के मन में पत्र लेखन के बारे में योग्य छाप नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको लगता है जैसे वो खोलता है उसको काफ़ी सारी उसमें सलवटें दिखती है, तो वो उसको देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कागज़ के सल ऐसे होने चाहिए जो कि योग्य हो। अन्य सल के सर्व सामान्य प्रथा के विषय में थोड़ा जान लें। कागज़ या पत्र की जिस पर लिखावट हुई हो उसे लिफाफे में रखने से पहले सामान्य रूप से अधिक 3 सल किए जाने, यानी 3 ही फोल्ड किए जाने। 3 फोल्ड कैसे, जैसे ये एक लंबा कागज़ है, एक बार इस साइड से मोड़ो, एक बार इस साइड से, यानी 2, फिर उन दोनों को मोड़ दो, तो वो होते हैं सल 3, यानी 3 बार, ताकि वो लिखावट हमारी न फटती है न खराब होती है और देखने में भी सुंदर लगती है। सबसे पहले हाशिया जितनी जगह लेकर खड़ी सल करना चाहे, तत्पश्चात लिफाफे के आकार के अनुसार 2 आड़ी सल करनी चाहिए, क्योंकि लिफाफा आपका कैसा है उसको देखकर ही सल हमें करना चाहिए, ना ताकि लिफाफा छोटा नहीं रह जाए और हमारा जो पत्र है वो बड़ा नहीं रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, फटने का डर नहीं रहता, जिससे कागज़ 3 या 4 भागों में बटेगा। ऐसा करने से लिफाफा प्राप्त करने वाला लिफाफा खोलकर पत्र को सरलता से पढ़कर उसे सरलता से फाइलिंग भी कर सकता है। अब है हमारा लिफाफा। पत्र प्राप्तकर्ता के हाथ में पत्र लिफाफा खोलने के बाद ही मिलता है। अब ये कब मिलेगा, जब वो उसके हाथ में चला जाएगा तब वो पत्र मिलता है। सबसे पहले तो लिफाफा ही मिलता है, यानी जाके क्या देंगे, अंदर से पत्र थोड़े ना देते हैं। अगर आपके पास घर पे कोई पोस्टमैन वगैरह आता है तो आपको अंदर से खोल के नहीं देगा, आपको वो लिफाफा देगा। इसीलिए लिफाफे के चयन में ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, क्योंकि वो कई हाथों से होकर आपके पास बाद में आता है, तो उसका चयन करना ज़्यादा अच्छा इसलिए ये है कि वो इधर उधर होने में फट नहीं जाए। वाणिज्य पत्र व्यवहार में पत्र के उपरांत संलग्न रूप में एक से अधिक कागज जुड़े होने से छोटे लिफाफे का उपयोग योग्य नहीं होता। अब आपके पास जो लिफाफा भेजा जा रहा है उसमें पत्र में 2 कागज 3 कागज भी हो सकते हैं, तो लिफाफा किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। वाणिज्य पत्र व्यवहार में पत्र के उपरांत संलग्न रूप में एक से अधिक कागज जुड़े होने से छोटे लिफाफे का उपयोग योग्य नहीं होगा। सामान्य रूप से क्षैतिज आयात लिफाफा, यानी जो इस प्रकार का जो लिफाफा होता है जिसमें हम एनवलप जैसे बोलते हैं, पैसे डालते हैं, किसी की शादी वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं तो हम जो पैसे डालते हैं, उस प्रकार का लिफाफा अधिक व्यवहार में उपयोग में लिया जाता है, ताकि उसमें अच्छे से कागज़ मोड़ दे। इस लिफाफे का कागज़ उच्च स्तर का हो, यानी जो कागज़ अंदर डाला गया है वो अच्छी क्वालिटी का हो,
पत्र हेतु उपयोग में कागज के अनुरूप हो, ऐसा होना चाहिए। यानी जैसा आपका लिफाफा है उसके अनुसार ही मोड़ करके वो लिफाफा होना चाहिए, पत्र होना चाहिए। लिफाफे के कागज का रंग पत्र के कागज के रंग से मेल खाता हो तो वह सुंदर दिखता है। अगर दोनों का कलर एक ही होगा तो वो खोलते और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। इस तरह से पत्र के कागज का रंग सफ़ेद हो तो लिफाफे का कागज भी सफ़ेद रंग का उपयोग में लेना अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, वो सुंदर लगेगा और देखने में अच्छा लगता है। सामान्य रूप से वाणिज्य बातों में उपयोग लिए गए लिफाफे दाहिनी ओर ऊपर की तरफ खुले या बंद हो, ऐसी संरचना वाला होना चाहिए। तदुपरांत LIC की रसीदें, बैंक या अन्य पेढ़ियों के पत्र हेतु खिड़की वाले लिफाफे उपयोग में लिए जाने से पत्र प्राप्तकर्ता के पते की खिड़की वाले कटे भाग पर लगे पारदर्शक कागज के नीचे रखा जाता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि खिड़की वाले लिफाफे ये कौन से होते हैं। खिड़की वाले लिफाफे उसे कहते हैं जो हमारे घर पे लिफाफा आता है और एक पन्नी प्लास्टिक यानी ट्रांसपेरेंट जिसमें एड्रेस दिखता है, उसको खिड़की वाले लिफाफे कहते हैं। कि बाहर से ही दिख गया, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है और ऊपर प्लास्टिक की पन्नी टाइप चिपकी हुई होती है, उसे देख करके हम उस पत्र को ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं खिड़की वाले लिफाफे। सामान्य रूप से इस प्रकार उपयोग में लिए जाने से पत्र प्राप्तकर्ता को पत्ते को खिड़की वाले कटे भाग पर लगे पारदर्शक कागज के नीचे रखा जाता है, जिससे वह स्पष्टता से पढ़ा जा सके। इस प्रकार के लिफाफे का प्रयोग होता है तब पत्र का मोड़ ऐसा करना चाहिए जिससे पत्र प्राप्तकर्ता का पता ठीक खिड़की वाले भाग के नीचे आए। यानी खिड़की जो प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट जो कागज़ है उसमें एड्रेस दिखता हुआ होना चाहिए और पत्र के अंदर लिखा आंतरिक पता स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इस कारण से लिफाफे पर पत्र प्राप्तकर्ता के पते को दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उस खिड़की वाले भाग से दिख जाता है। यानी ट्रांसपेरेंट वाले प्लास्टिक वाले रैक पर जो कागज़ लगा हुआ होता है उसमें वो एड्रेस आसानी से दिखता है। सामान्य रूप से गोपनीय सूचना के लिए खिड़की वाला लिफाफा पसंद नहीं किया जाता। अगर हमें कोई सूचना अपनी या एड्रेस हमें गुप्त रखना है, किसी और को नहीं बताना, तो फिर उसमें हमें ये लिफाफे काम में नहीं लेने, क्योंकि ये खिड़की वाले जो लिफाफे होते हैं ये पारदर्शी होते हैं और इसके द्वारा किसी को भी हमारा एड्रेस वगैरह सब चीज़ें जानकारी हो जाती है। तो इसमें वाणिज्य व्यवसाय में अगर नहीं पसंद करना है तो खिड़की वाले लिफाफे वाले काम में नहीं लेने हैं। और लास्ट हमारा लिफाफे पत्र की दिखाओ। लिफाफे पर पत्र प्राप्तकर्ता का पता और पत्र लेखक का पता पिन कोड के साथ लिखा जाता है। लिफाफे पर क्या लिखा जाता है? एड्रेस, पिन कोड, नंबर ये लिखा जाता है। अगर पिन कोड पे नहीं लिखोगे, एड्रेस सही नहीं लिखोगे तो वो कहीं और ही पहुंचेगा, या तो पहुंचेगा ही नहीं या फिर कहीं और पहुंचेगा या फिर वो रद्दी में चला जाएगा। तदुपरांत लिफाफे के सबसे ऊपर के हिस्से में पत्र भेजने के विषय की सूचना जैसे कि बुक पोस्ट रजिस्टर AD स्थापित नीचे ऐसा लिखा जाना चाहिए। यानी आप लिफाफे किसका, आप पत्र किस जरिए से भेजे हो इसके बारे में आपको ऊपर ही ऊपर उसके ऊपर लिखना होता है कि रजिस्टर करवाई, AD करवाई है या स्थानीय निजी से भेजे हो या फिर बुक पोस्ट के द्वारा आप उस पर भेजो। ये उसकी लिफाफे के ऊपर जानकारी देनी आवश्यक है और ये उसके ऊपर ही ऊपर लिखा होता है। तत्पश्चात दाहिनी ओर पत्र प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पता, स्थान का नाम और पिन कोड लिखा जाता है। यानी ये सब चीज़ें, ये लिफाफा किसको भेजना है उस जगह का नाम, पता, स्थान और पिन कोड नंबर। पत्र लिखने वाले का पता सामान्य रूप से नीचे के हिस्से में समग्र क्षैतिज पट्टे पर होता है या बाएं कोने के निचले हिस्से की ओर भी लिखा जा सकता है। यानी कहीं पे भी लिखा जा सकता है। पत्र के अंदर लिखना है बस उसको कि या तो पत्र के नीचे के हिस्से में या फिर बाएं कोने में भी नीचे की साइड में हम अपना उसका एड्रेस पता लिख सकते हैं। आमंत्रण या सर्कुलर पत्रों को जब लिफाफे में भेजा जाता है तब लिफाफे के पिछले हिस्से में भेजने वाले का पता लिखा जाता है। अगर किसी को आमंत्रण देना है तो वो फिर हम पीछे की साइड में लिफाफे के पीछे में लिखते हैं उसका पता।
और इसी के साथ आज हमारा तीसरा चैप्टर वाणिज्य पत्र का बाह्य दिखावा पूरा हो गया। इसमें आज हमने बाह्य पत्र किस प्रकार के होने चाहिए, पत्रों की हमने उसमें जानकारी प्राप्त करी कि पत्र होते कैसे हैं। इसकी जानकारी हमने प्राप्त की कि किस प्रकार का हमें कागज़ लेना है, टाइपिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, हाशिया, सल, लिफाफा, यानी संपूर्ण जानकारी हम अगर वाणिज्य पत्रों में अगर हम देना चाह रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें इस प्रकार से ही देनी पड़ेगी। और ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम वाणिज्य पत्र किसी और को दे रहे हैं तो फटे नहीं, कलर अच्छा हो, देखने में आकर्षित हो, उसकी सलवट सही होनी चाहिए, उसको सही से फोल्ड किया जाए होना चाहिए, जो लिखावट है टाइपिंग के द्वारा भी की है तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए और लिफाफा सही होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और आगे का हम नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।